बनारस, वाराणसी या कहीं काशी, रहेगी तो ये महादेव की नगरी ही। यूँ तो इस शहर में हर त्योहार काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, बट एक त्योहार ऐसा है जिसका काशी की हिस्ट्री से और स्वयं महादेव से एक गहरा नाता है। इस त्योहार का नाम है देव दीपावली। कहा जाता है कि काशी आप जाते नहीं, आपको काशी बुलाया जाता है। आखिरकार इसी तरह से हमारा भी बुलावा आ जाता है देव दीपावली के इस पावन मौके पर काशी जाने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 नवंबर और आज हम जा रहे हैं बनारस देव दीपावली सेलिब्रेट करने। हियर मी एंड माय फ्रेंड आर एट दिल्ली एयरपोर्ट और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है बनारस की जो कि डिले हो चुकी है। इट वाज 4:45 अर्लियर। अभी जो एस्टिमेटेड डिपार्चर दिखा रहा है दिस इज़ 6:20। तो हम लगभग 8-9 बजे के करीब बनारस पहुंचेंगे और हम देव दीपावली के दिन ही पहुंच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहने वाला है ऑफ कोर्स, बट हम टाइम पे पहुंच जाएंगे एटलीस्ट। एंड इसके पीछे की ना बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताती हूँ। टिल देन इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। हम आपको पूरा कवर करने वाले, पूरा दिखाने वाले हैं बनारस में देव दीपावली कैसे सेलिब्रेट होती है और खुद भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब आपको आगे बनारस में। हर हर महादेव दोस्तों। हर साल दिवाली के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है बनारस की ये स्पेशल देव दीपावली, जिसको देखने के लिए हम भी पहुंच जाते हैं 15 नवंबर को बनारस। अब मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप देव दीपावली के टाइम पे बनारस ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको जो बुकिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस में करानी चाहिए। रीज़न बीइंग हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमने फिर भी 1 महीने पहले बुकिंग कराई थी ट्रेन में और हमारी कंफर्म टिकट नहीं हो पाई। इस वजह से हमें 1 रात पहले ही इंडिगो की फ़्लाइट जो एट अर्लीस्ट अवेलेबल थी सुबह की 4:45 की, वो बुक करानी पड़ी, जो हमें अराउंड 12,000 की कॉस्टिंग पड़ी है पर पर्सन। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ऐसा कुछ करो। तो हमेशा आप देव दीपावली से 2 महीने पहले अगर आप बुकिंग करा देते हैं ट्रेन की, जैसे वंदे भारत ट्रेन चलती है, शिव शक्ति आपके लिए बहुत अच्छी ट्रेन रहेगी जो ओवरनाइट दिल्ली से बनारस पहुंचा देती है। और शिव शक्ति के अलावा एक स्वतंत्रता क्रांति भी एक एक्सप्रेस है जो कि रात के 10 या 10:30 बजे चलती है, जो आपको ओवरनाइट बनारस सुबह मॉर्निंग में पहुंचा देगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग 2 महीने पहले एडवांस बुकिंग कराएं, क्योंकि हमारी टिकट्स बहुत महंगी पड़ चुकी थी फ़्लाइट की। तो हमने होटल जो था वो बहुत ही बेसिक सा कराया था, जो कि पड़ रहा था बनारस के रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही विजयनगर कॉलोनी थी, इंग्लिशिया लाइन बोलते हैं, वहाँ पे कुछ होटल्स थे। तो हमारी बुकिंग थी होटल रामा इन में, जिसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली 1500 रुपीज़ पर नाइट। आप रूम देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस थे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी लोगों की वहाँ पे। हमारे लिए ये ओके स्टे था। रहने के लिए आप अगर चाहें तो ऐसे फीजिबल ऑप्शन भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल डेज़ में बनारस जाएं तो डेफिनेटली आप घाट के पास ही कोई होटल बुक करें। मैं ऐसा प्रेफर करती हूँ कि 80 घाट के पास आप होटल ले लीजिए, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा सारे घाट्स घूमना। ऑल सेट टू गो टू एक्सप्लोर बनारस की देव दीपावली। चलिए चलते हैं। अभी हमें ऑटो वाले भैया ने सजेस्ट किया है कि यहाँ की लिट्टी चोखा ट्राई करनी चाहिए हमें। राघव लिट्टी चोखा है यहाँ पे, शायद जो एक्टर राघव है उन्होंने भी लिट्टी चोखा खाया था, तब से इसका नाम लिट्टी चोखा राघव वाला पड़ा। ये लिट्टी चोखा खा करके अभी हम सीधे जा रहे हैं सामने घाट, जहाँ से हमारी बोट की बुकिंग है। और बोट की जो प्राइसेस है मैं अभी आपको आगे चल करके बताती हूँ कैसा रहता है। पहले लिट्टी चोखा ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं लिट्टी चोखा है कैसा। हाँ, क्या गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बनकर आया है। भैया खाने तो भैया चलाएंगे या फिर हम ऐसे ही बैठ के खाएंगे? तो कह रहे थे ना चलते चलते खाते। ओके भाई, अगर आप बनारस आए हो तो लिट्टी चोखा तो मस्ट ट्राई है। एंड काफ़ी खुशनसीब है हम लोग के आते आते हमें लिट्टी चोखा पहली डिश मिल रही है खाने में।
सिगरा मार्केट है, आईपी मॉल के सामने है ना ये? ओके, तो ये आईपी मॉल है और इसके जस्ट सामने है राघव लिट्टी चोखा। मज़ा आ गया खा के। विश्वास मानिए, अगर आपने एक लिट्टी चोखा खा लिया ये वाला तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। इट वॉज सो हैवी एंड उतना ही टेस्टी था। भैया, देव दीपावली पे आज ट्रैफिक की क्या व्यवस्था की है? मतलब कौन सा रोड खुला है? अपना लड़ो भिड़ो नहीं है, बहुत भयानक भीड़ रहेगा। हाँ हाँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्योंकि आप लोग बोट में रहेंगी, बोट से देख के बाहर हो जाएंगे। हाँ, तो बोट करना अच्छा है ना? हाँ, बोट ही करना सबसे अच्छी बात है। बोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीड़ से आपका कंसल्ट नहीं है तो समझिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पूरे बनारस में कम से कम 10-12 लाख का भीड़ रहेगा। फाइनली हम लोग सामने घाट आ चुके हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि मेरी बोट की बुकिंग हुई है। एंड ये सामने जैसी बोट आपको दिख रही है ऐसी ही कुछ हमारी बोट होने वाली है। बोट, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। देव दीपावली पे अगर आप घाट से व्यू लेना चाहते हैं, सो ये आप याद रखिए कि कम से कम 14 लाख लोग आज के दिन में बनारस में होंगे घाटों पे। तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है घाट से अगर आप देखना चाहते हैं तो इसलिए हमें भी यही बताया गया था, तो हम भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। बाकी तो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने अगर आप बोट कर लेते हैं तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बिकॉज़ आप बोट में सेफ़ हैं और आपको बोट से घाट का नज़ारा देखने को मिल जाता है। सारी डेकोरेशन वगैरह आपको बोट से दिखा दी जाएगी। सो जो हमारी बोट है वो 5 घंटे की बोट हमने राइड करी है, बोट राइड करी है, जो 4 बजे स्टार्ट होगी और रात के 9 बजे तक हमें, जब तक वो लेज़र शो और फायरवर्क शो, ड्रोन शो नहीं हो जाता है, तब तक हमें बोट पे ही रखेगी। सो ये है अपडेट। और बोट का जो प्राइसिंग हमें पड़ा है वो पड़ा है 3000 पर पर्सन। हम जब ऑनलाइन चेक कर रहे थे मेक माई ट्रिप से, तो उसमें भी 3500 रुपीज़ पर पर्सन दिखा रहा था। एंड ये मैं 15 दिन पहले की बात कर रही हूँ। सो नॉर्मली यही प्राइस रहने वाला है, 2500 से 3000, 3500, 1500 से स्टार्ट भी होता है ये प्राइस। बट अगर आप बहुत जल्दी बुकिंग करते हो तो आपको 1500 वाला रेट भी मिल सकता है। बट अगर आप मेरी तरह 15 दिन पहले बुकिंग करोगे तो 3000 से 3500 रुपये आप मान के चलो पर हेड आने वाला है बोट राइड के लिए। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, देव दीपावली के दिन मेजर 3 चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी चाहिए। एक है दशाश्वमेध घाट की आरती, दूसरा है ललिता घाट का फायरवर्क शो एंड तीसरा है चेस्टिंग घाट का लेज़र शो। और अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छे से इंजॉय करनी है तो डेफिनेटली 100% आपको बोट राइड ही बुक करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग, अगर आप किसी एक घाट पे जाते हैं, इन जो फंक्शंस की टाइमिंग होती है वो एक के बाद एक कंटिन्यूअस होती है। तो जैसे ही आरती खत्म होगी आपका फायरवर्क शो शुरू हो जाएगा, फायरवर्क शो खत्म होगा आपका लेज़र शो शुरू हो जाएगा। तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा मूव करने का। नंबर सेकंड थिंग, आपको मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन लाखों लोग घाट पे आते हैं और आप बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाओगे एक घाट से दूसरे घाट। तो बोट राइड इज़ मस्ट। और दूसरा, मैंने सबसे छोटी बोट बुक करी थी जिसकी प्राइसेस थे 3000 रुपीज़ पर पर्सन। बोट के प्राइसेस आपको वेरी करते हुए दिखेंगे क्योंकि वहाँ पे बोट्स की भी डिफरेंट कैटेगरी होती है। तो कुछ बड़ी बोट्स हैं, कुछ वीआईपी बोट्स हैं, कुछ डबल डेकर बोट हैं, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी हैं बोट्स के। मेरी रिक्वायरमेंट थी सबसे छोटी वाली बोट की, तो हमने उस हिसाब से बोट अपनी बुक कर ली। आप भी अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी बोट बुक कर लें, आपको सारी ही बोट वैसा ही एक्सपीरियंस देने वाली है। सो फाइनली हम लोग अपनी बोट पे आ चुके हैं एंड ये हमारी बोट है और एक ये दूसरी बोट हमारी है। तो हमने छोटी वाली बोट चूज़ करी है सो दैट थोड़ा सा हमें ओपन एरिया मिल जाए देखने के लिए। और इस टाइम पे आप देखो सारी बोट्स अभी प्रिपेयर हो चुकी हैं। बस लगेगा अभी हमको हाफ एन आवर और यहाँ से राइड स्टार्ट करने। देव दीपावली दिवाली से एग्जैक्टली 15 दिन बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को सेलिब्रेट की जाती है। फुल मून की नाइट में जब बनारस के सारे घाट लाखों दियों से जगमगा रहे होते हैं तो उस दिन का वर्णन करना शब्दों में तो पॉसिबल है ही नहीं। आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ये एक्सपीरियंस बनारस जाकर ज़रूर करना चाहिए। अब देव दीपावली की कहानी कुछ इस तरीके से है कि माना जाता है भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का इसी दिन वध करके समस्त मनुष्यों और देवी देवताओं को उसके पापों से छुटकारा दिलाया था। इसी वजह से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर करोड़ों देवी देवता भी बनारस आकर
इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इसी वजह से इस दीपावली को देवों की दीपावली भी बोला जाता है। हमारा देव दीपावली का एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा। चलिए अब आपको भी कराते हैं बनारस की इस पावन देव दीपावली के दर्शन। ऐसे ढलते कूदते पवित्र नगर को नजर तो लग रहा है। सुदूर उत्तर पश्चिम से आए आक्रांताओं ने काशी को बहुत क्षति पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी और इस क्षेत्र में पंचक्रोशी परिक्रमा के लिए नया मार्ग, कई घाट और गंगा पर मंदिर भी महारानी है। राक्षस त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर गणेश जी ने त्रिपुरासुर को अपना जब लाखों लोग मिलकर महादेव की वंदना करें तो कैसा महसूस होगा। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था उस दिन हमें देव दीपावली के दिन। मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आई होप आपको ये पसंद आया हो। ओके, लास्ट में आपको एक और चीज़ दिखानी है कि हमारी बोट पे स्नैक्स के अभी बंदोबस्त था जो अभी हमें लास्ट में मिला है। सो स्नैक्स में आया है कचौड़ी, ये थोड़ा सा काजू है और कुछ मिठाई भी है। सो 3000 में आई थिंक बहुत अच्छी सर्विसेज दी है और बहुत अच्छा व्यू भी दिखाया है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड। मैं सारी डिटेल्स, इनके नंबर जिनसे हमने बोट बुक करी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये देव दीपावली का ब्लॉग पसंद आया हो। एंड जल्दी ही बनारस की एक और सीरीज़ आएगी जिसमें मैं बाकी की चीज़ें बनारस की कवर करूँगी। सो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए आगे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।